ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, चीन के परम भक्त। इन्होंने पूरे जोर शोर से कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है, भगवान राम नेपाल के हैं। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध पर भी नेपाल का ही कॉपीराइट है। ओली का चीन प्रेम उस समय सामने आ गया था जब उन्होंने उत्तराखंड के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का बता दिया था। लेकिन ओली की नक्शेबाजी ज्यादा लंबी नहीं चली। चीन के इशारों पर अपने नक्शे में भारत के हिस्से को दिखाने वाला नेपाल वापस लाइन पर आ गया है। इसकी पहली झलक 15 अगस्त को तब मिली जब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और अब आज की बैठक में बदले बदले मिजाज के सबूत मिल गए। आज नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की टेबल पर थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल ने सीमा विवाद पर चुप्पी साध ली। वो राम को नेपाल बताने के पीएम ओली के दावे पर चुप था। अब वो सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात कर रहा था। अच्छी बात है कि नेपाल ने भारत से अपने सालों पुराने रिश्ते की अहमियत को समझा। आज भारत और नेपाल की बैठक में तनातनी नहीं थी, कोई पूर्वाग्रह नहीं था। वहां आर्थिक और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हो रही थी। नेपाल ने बॉर्डर विवाद को नहीं उठाया और भारतीय पक्ष ने भी इसका जिक्र नहीं किया। बैठक से जो बात निकली उसके मुताबिक पिछले 1 साल में विकास परियोजनाओं में हुई प्रगति पर चर्चा की गई। नेपाल के गोरखा और नुवाकोट जिलों में 46,301 भूकंप प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई। पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन पर बात हुई। मोतिहारी अमलेखगंज क्रॉस बॉर्डर का परिचालन, विराटनगर में एकीकृत चेकपोस्ट और उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। उस बातचीत में हमारे सिक्योरिटी काउंसिल की इलेक्शन और कोविड के बारे में भी बातचीत हुई। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो डिप्लोमेटिक ठंडाई भारत और नेपाल के बीच में पिछले कुछ महीनों में बढ़ गई है, उसके लिए बातचीत तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टेलीफोन कॉल की बहुत अहमियत है, लेकिन असल में कार्य और क्रम करने की जरूरत है। भारत और नेपाल के बीच विकास को लेकर बातचीत ये पहला कदम है जब बॉर्डर के मसले के आगे बढ़कर दोनों देशों ने फैसला किया कि महत्वपूर्ण विकास के प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं जा सकता। चीन अपना खेल खेलता रहेगा, लेकिन नेपाल और भारत को साथ चलकर इन मसलों का हल ढूंढना होगा। कोरोना काल में नेपाल चीन की शह पर आंखें दिखा रहा था, लेकिन भारत उसकी मदद कर रहा था। आज नेपाल को भी इसका एहसास हुआ। नेपाल ने इस मदद की सराहना भी की। लेकिन बदले बदले सरकार यानी नेपाल के पीएम ओली के पूरे खेल को भी यहाँ समझना होगा। दरअसल नेपाल चीन और भारत दोनों से फायदा उठाना चाह रहा है। वो चीन से तिब्बत काठमांडू रेल प्रोजेक्ट भी चाहता है और भारत से मिलने वाले रेल प्रोजेक्ट के फायदे को भी लेना चाहता है। वो चीन से सड़क बनवा रहा है और भारत से भूकंप राहत की भारी भरकम मदद भी लेना चाहता है। यानी नेपाल चाहता है कि उसके दोनों हाथों लड्डू हो। हम लोग जोर दे रहे थे, जो बॉर्डर की बात कर जोर दे रहे थे, बातचीत समय पर होगा। ये विश्वास दो प्रधानमंत्री के बीच में जो बातचीत शुरू हुआ है उसने भी दिलाया है और ये विश्वास है कि दो देश के बीच जो भी हो बहुत निकट का संबंध है, सहयोग का विकास है और हम लोग के बीच में जो विचार भिन्नता है, समस्या है, कुछ मुद्दे हैं, तो बातचीत के द्वारा समाधान हो जाएगी। जी, उम्मीद जताई जानी चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने के बाद दोनों देशों में बढ़ रहे तनाव में कमी आएगी। पिछले 9 महीने से दोनों देशों के बीच संवादहीनता की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि इसके पीछे का कारण चीन बताया जाता है, लेकिन दोनों देशों को समझना चाहिए कि आपस में सौहार्दपूर्ण स्थिति में रहना ही दोनों देशों के लिए और उनके नागरिकों के लिए भी बेहतर होगा। जाहिर तौर पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को चीन की मदद अपनी कुर्सी बचाने के लिए चाहिए होगी, लेकिन ये भी तय है कि भारत नेपाल का सबसे मजबूत सहयोगी रहा है, उसका मददगार रहा है और उसे नजरअंदाज करना नेपाल के लिए आसान नहीं है।
यही वजह है कि नेपाल ने आज दुनिया को ये कूटनीतिक संदेश दिया है कि वो लाइन पर आ गया है। अब देखते हैं कि चीन को नेपाल की ये लाइन पसंद आती है या नहीं।